हिंदू पुराण में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी ही कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिनका पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह का बदलाव आएगा। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधियों में चल रहा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाएगा। इसके अनुसार हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म हो जाएगी। ब्रह्म और विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें पहले से ही तय कर ली गई हैं कि जैसे कि भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों को लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और अपने परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है। लेकिन ये भविष्यवाणी सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भोगना पड़ेगा। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चय रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन जीने की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास रखेगा। कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ब्रह्म वेद पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट ही है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोग और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में लोगों के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। यौवन अवस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपासना सभी धार्मिक कार्य बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन में अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और रेगिस्तान हो जाएगा। कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, ज्यों ज्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और श्रवण शक्ति का लोपन हो जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम हो जाएगी। जब कालिका बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे चारों तरफ वर्षा और लोग कल की अवतार आएगा तो चारों वर्णों के लोग शूद्र बोने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी और 12 वर्ष की आयु में ही लड़कियां गर्भवती हो जाएंगी और इतना पाप बढ़ जाएगी, चारों ओर विनाश नजर आएगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कड़वा बोलने वाली हो जाएंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्री रहेगी। मनुष्य का स्वभाव दुष्ट और धूर्त हो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव सिर्फ गृहस्थी को ढोने वाला रह जाएगा। लोग विवश हो जाएंगे। धर्म कर्म लुप्त हो जाएगा। मनुष्य नास्तिक वह चोर हो जाएगा। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे और लड़ाई झगड़े। कलयुग के समाज में हिंसा होगी। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मनुष्यता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। जुआ, शराब, परिगमन, स्त्री और हिंसा ही धर्म होगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्री को अपने केशों पर ही रूपवंती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों के स्वामी होंगे। जो अधिक देगा उससे ही मनुष्य अपना स्वामी बना लेगा। उस समय लोग प्रभुत्ता के कारण ही संबंध रखेंगे। इससे दान पुण्य में कमी नहीं होगी और बुद्धि धन के संग्रहालय में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेगी। उनका हाव भाव विलासिता में ही लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी असक्तिये होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग में सब लोग अपने हित की बात करेंगे और दूसरे
की हानि ही चाहेंगे। जब कलयुग में बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत छोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा, समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान, भूकंप चले आएंगे। लोग मकानों में नहीं, लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती पर उपज खत्म हो जाएगी, धन नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा और अन्न भी नहीं रहेगा, तो लोग अधर्म को ही अपनाकर अपना जीवन यापन करने की कोशिश करेंगे। कलयुग में हर तरह की आपदाएं आएंगी जो कि पृथ्वी को नष्ट करने में सहायता करेंगी। महाभारत में कलयुग के अंत का प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पे लगातार बढ़ती गर्मी से होगा। महाभारत के नव वर्ष में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी और पूरी गर्मी उग्र धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल में रह जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्ष तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीवन उत्पन्न होगा और इस प्रकार फिर से सतयुग आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह हमारी छोटी सी कोशिश जानकारी की कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहे। सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।